हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं एसएससी की डिफिनेशन को। हम लोग देखेंगे कि एसएससी हम किसे करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है पर्सन की डिफिनेशन। तो क्या पर्सन एंड एसएससी दोनों अलग अलग होते हैं क्या? आ गया हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। पर्सन अलग होते हैं, एसएससी अलग होते हैं। एसएससी कौन होता है? कहा गया एसएससी कौन होता है। यहाँ पर बताया गया है कि एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी। एनी अदर सम ऑफ मनी मीन्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। इन एडिशन इट इंक्लूड्स। कहा गया एस देखिए, पर्सन तो हो सकता है, जैसे पर्सन में इंडिविजुअल हमारा कवर होगा, एसओ कवर होगा, फर्म कवर होगी, कंपनी, सभी हमने देखा है कि 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। तो पर्सन की डिफिनेशन में सभी कवर होंगे। इसे एक इंडिविजुअल पर्सन की डिफिनेशन में कवर हो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह एसएससी ही हो। ओके, अगर एक पर्सन है तो वह जरूरी नहीं कि वह एसएससी भी हो। अगर कोई पर्सन एसएससी होता है तो इसका मतलब कि उसे इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। और अगर कोई पर्सन है तो पर्सन मीन्स कि उसे अभी इनकम टैक्स का पेमेंट करना हो भी सकता है, नहीं भी। सपोज करिए, देखिए यहाँ पर जैसे अगर एक पर्सन है, ठीक, एक पर्सन है, हमने क्या कहा कि टैक्स, इनकम टैक्स का पेमेंट एवरी पर्सन को करना पड़ता है। ठीक, एवरी पर्सन का मतलब ये नहीं है कि सभी पर्सन, सभी इंडिविजुअल्स पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स का, नहीं। जो एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट बताई गई है इनकम की। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में बताया गया है कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम यानी 2.5 लाख को एक्सीड करती है तो एक्सीड अमाउंट पर इंडिविजुअल को एक प्री डिटरमाइंड रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो जिस पर्सन को इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा या करने वाला है उसे हम एसएससी कहेंगे। और अगर किसी पर्सन मनी मीन्स किसी इंडिविजुअल्स की पर्सन अगर 2.5 लाख रुपये से कम होती है, 2.5 लाख रुपये से कम होती है तो उसे कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यह एसएससी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एसएससी नहीं कहा जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी मीन्स इंटरेस्ट या पेनाल्टी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। जैसे इस पर्सन को अगर 2.5 लाख रुपये से अधिक की इनकम होती है तो इसे इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या इसे उस इनकम टैक्स पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ जाए या इसके ऊपर किसी प्रोविजन को वायलेट करने के लिए उस पर पेनाल्टी लगा दिया जाए। ठीक है, तो अगर ये सब इसे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि यह पर्सन क्या है, एसएससी डिफिनेशन में कवर हो रहा है। कहा गया एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उस पर कोई प्रोसीडिंग की गई हो उसे हम एसएससी कहेंगे। जैसे उसकी इनकम को लेकर कोई प्रोसीडिंग की गई हो इसको ऊपर मीन्स उसको हिज इनकम का मतलब कि उसका इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करने की सेंस में बोल रहा है। कहा गया है द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल। ये क्या बोल रहा है कि सपोज करिए मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर बी है जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और मिस्टर ए जो है वो मिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन इंडिया में वर्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मिस्टर चूंकि
एक क्या है, मिस्टर ए रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर बी के, तो एक्चुअल में इनकम अर्न कौन कर रहा है, मिस्टर बी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से ये क्या करेंगे, इन इंडिया में उनके इनकम टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ठीक, तो इस केस में मिस्टर ए क्या माने जाएंगे, एसएससी माने जाएंगे। द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, आ गया इनकम टैक्स एक्ट के में ऐसा नहीं कि हमेशा, जैसे अगर कोई एक पर्सन है वो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर प्रत्येक प्रीवियस ईयर में उसे प्रॉफिट ही हो, किसी प्रीवियस ईयर में उसे लॉस भी हो सकता है। अगर वह अपने लॉस का कंप्यूटेशन करता है और उसका क्या करता है, वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वह भी एसएससी माना जाएगा। मीन्स अगर लॉस, अगर एक बिजनेस की इनकम है, अगर उसको लॉस हुई है, अगर उस लॉस का वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो भी वह एसएससी माना जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, कहा गया है अगर एक पर्सन है, अगर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स अमाउंट का कुछ रिफंड होने वाला है या कुछ रिफंड हो रहा है या किसी अन्य पर्सन को हो रहा है, तो वह पर्सन क्या माने जाएंगे, एसएससी माने जाएंगे। नेक्स्ट, every person who is deemed to be an SSC under any provision of this act, कहा गया अगर कोई भी पर्सन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविजंस के अनुसार वह एसएससी माना जाता है, डीम्ड एसएससी माना जाता है, तो वह एसएससी की डिफिनेशन में कवर होगा। Every person who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act, कहा गया अगर कोई भी पर्सन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है, मीन्स वह अगर एसएससी इन डिफॉल्ट होता है तो कहा गया वह भी एसएससी की डिफिनेशन में कवर होगा। ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि उसने किसी प्रोविजन को वायलेट किया है, ठीक, वायलेशन किया है, मतलब मीन्स कि उसे वह चीज नहीं करना चाहिए था लेकिन उसने किया है, मतलब उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। ठीक, तो ये सभी पर्सन को हम एसएससी की डिफिनेशन में कवर करेंगे। हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं एसएससी की डिफिनेशन। ओके।